Learners, today we'll learn about some of the basic concepts of object-oriented programming. आज मैं थोड़ा हिंदी में कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करूँगा ताकि थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो ये जो रेड अंडरलाइन किए हुआ नोट्स है ये शॉर्ट में डेफिनेशंस है पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन का। तो चलते हम लोग पहले कॉन्सेप्ट पे जो कि हमारा है इनहेरिटेंस। तो सिंपली में इनहेरिटेंस होता क्या है? इनहेरिटेंस इज़ अ प्रोसेस where one object acquires the properties of another object. सिंपली मीनिंग अगर बोलते हैं तो हम लोग अपना पेरेंट्स से जीन्स इनहेरिट करते हैं, तो उसी तरह यहाँ भी जो एक क्लास है वो दूसरा क्लास से प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट करेगा। जो क्लास दूसरा क्लास का प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट करता है उसको सब क्लास बोलते हैं, और जिससे वो इनहेरिट करता है उसको सुपर क्लास बोलते हैं। सब क्लास को हम लोग डिराइव्ड क्लास भी बोलते हैं। और सुपर क्लास को हम लोग बेस क्लास भी बोल सकते हैं। इनहेरिटेंस में सबसे इम्पोर्टेंट जो जावा का कीवर्ड होता है वो एक्सटेंड्स होता है। हम लोग प्रोग्राम में एक्सटेंड्स यूज़ करके एक क्लास से दूसरा क्लास का प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकते हैं। आप इस डायग्राम में देखिए आप नेक्स्ट कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस है। फर्स्ट है सिंगल इनहेरिटेंस, देन मल्टी लेवल, देन हायरार्कियल, देन मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो सिंगल में एक क्लास सिंपली दूसरा क्लास से इनहेरिट कर रहा है। मल्टी लेवल में पहले बी क्लास ए से इनहेरिट कर रहा है, फिर क्लास सी बी से इनहेरिट कर रहा है। हायरार्कियल में बी और सी दोनों क्लास ए से इनहेरिट कर रहा है। और मल्टीपल में क्लास सी ए से भी इनहेरिट कर रहा प्रॉपर्टी और बी से भी कर रहा है। लेकिन जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। जावा प्रोग्रामिंग में मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज़ नहीं किया जाता है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एक सिंपल प्रोग्राम ऑफ इनहेरिटेंस। यहाँ पर एक पेरेंट क्लास है और एक चाइल्ड क्लास है। मैंने पहले ही बोला था कि एक्सटेंड्स कीवर्ड्स यूज़ करके हम लोग पेरेंट्स क्लास का प्रॉपर्टीज़ यानी वेरिएबल्स को इजली इनहेरिट कर सकते हैं। तो चाइल्ड क्लास में एक मेथड यूज़ किया गया है जिसका नाम है डिस्प्ले। डिस्प्ले में सिंपली दो लाइन प्रिंट कर रहे हैं, एक आईडी और नेम। और यहाँ पर मेन क्लास में चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, चाइल्ड obj इज इक्वल टू न्यू चाइल्ड। और ऑब्जेक्ट के थ्रू डिस्प्ले मेथड को हम लोग कॉल करते हैं। तो अगर कंपाइलर डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आ जाता है इस मेथड पर और ये लाइन एग्जीक्यूट करने का कोशिश करता है। तो जब ये लाइन एग्जीक्यूट करने की कोशिश होगा आईडी, तो वो जो चाइल्ड क्लास है वो इस आईडी को प्रिंट कर देगा। उसी तरह नेम आदिल प्रिंट हो जाएगा। ये एक सिंपल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम है। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म सिंपली मीन्स इज एन एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू टेक मोर देन वन फॉर्म्स। तो यहाँ पर हम लोग जो एग्जांपल्स देखने वाले हैं वहाँ पर एक मेथड्स को मल्टीपल यूजेस में हम यूज़ कर सकते हैं।
The ability to define more than one function with same name is called polymorphism. जावा में 2 टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म होता है जिसको बोलते हैं कंपाइल टाइम एंड रन टाइम, दैट इज ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। एक को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक, कंपाइल टाइम को बोलते हैं हम लोग स्टैटिक, और रन टाइम को हम लोग बोलते हैं डायनेमिक, डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म। तो चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का सिंपल जावा प्रोग्राम। तो यहाँ पर 2 सम डिफाइंड है, वॉइड सम इंट ए बी जो 2 वेरिएबल्स लेता है एज अ पैरामीटर, एंड वॉइड सम अगेन सेम मेथड, बट यहाँ पर वो 3 मेथड लेता है, ए बी एंड सी। तो मेथड ओवरलोडिंग में क्या होता है, मेथड्स विद द सेम नेम सम बट डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट। यहाँ पर 2 पैरामीटर्स लिया पहला सम ने, और सेकंड मेथड में सेम नेम लेकिन 3 पैरामीटर्स लिया है। तो एक ही फंक्शन को हम लोग मल्टीपल वे में यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो अगर ये क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं कैलकुलेशन ओबीजे, और ओबीजे से हम लोग सम को कॉल करते हैं, तो ये सम ये यहाँ कॉल होगा, और ये ऑब्जेक्ट क्योंकि मैच करेगा जिसका पैरामीटर लिस्ट 2 वेरिएबल पास करे वो यहाँ कॉल करेगा, तो आउटपुट आपको ये दिख जाएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग तभी होता है जब इनहेरिटेंस होता है। तो यहाँ पर आप लोग अभी इनहेरिटेंस का एग्जांपल देख चुके हैं आगे। तो इनहेरिटेंस में हम लोग एक्सटेंस वर्ड्स यूज़ किए हैं। यहाँ पर व्हीकल पेरेंट क्लास है एंड बाइक चाइल्ड क्लास है। लेकिन डायनेमिक बाइंडिंग मतलब मेथड ओवरराइडिंग में क्या होता है, रन टाइम में जब ये बाइक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, बाइक ओबीजे इज इक्वल टू न्यू बाइक, और रन को कॉल करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग रन देख रहे हैं, 2 रन है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो कंपाइल टाइम में क्या होता है, मतलब रन टाइम में चाइल्ड क्लास का जो मेथड है, मतलब ये पेरेंट क्लास का मेथड को ओवरराइड कर देता है, तो इसीलिए इसको ओवरराइडिंग भी बोलते हैं। तो एक्चुअली प्रिंट ये नहीं होगा, ये होगा बाइक इज़ रनिंग सेफली, क्योंकि ये मेथड ओवरराइडिंग है, सिंपल। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन मीन्स रैपिंग डेटा एंड फंक्शन टुगेदर इन ए सिंगल यूनिट दैट इज क्लास। मतलब कोई अगर हम लोग कैप्सूल देखते हैं, कैप्सूल के अंदर जो दवाई रहते हैं वो कैप्सूल वो दवाई को प्रोटेक्ट करता है। तो सिंपली क्लास में डेटा एंड फंक्शन इनकैप्सुलेट होता है। दिस फीचर कीप्स द डेटा सेफ फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड। तो इनकैप्सुलेशन जानने का आगे हम लोग 3 एक्सेस स्पेसिफायर्स जिसको बोलते हैं प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। पब्लिक मतलब सिंपली बोले सबके लिए एक्सेसिबल है। प्रोटेक्टेड सिर्फ इनहेरिटेंस में जो डिराइव क्लासेस होता है उसका ही डेटा मेंबर्स एक्सेस कर पाए। प्राइवेट में नॉट एक्सेसिबल फ्रॉम एनी आउटसाइड क्लास, सिर्फ सेम क्लास के अंदर वो एक्सेस कर पाएगा। तो चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट क्लास है पर्सन। हमने यहाँ क्या किया है, एक नेम को जो स्ट्रिंग वेरिएबल है उसको प्राइवेट कर दिया ताकि बाहर का कोई क्लास आउटसाइड दिस पर्सन क्लास कोई भी इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। लेकिन इसको एक्सेस करने के लिए जावा
गेट मेथड एंड सेट मेथड यूज़ होता है। तो इसको यूज़ करने के लिए एक और क्लास हम बनाए, यूज़ इनकैप्सुलेशन, यूज़ इन कैप, और एक मेन फंक्शन बनाए। मेन फंक्शन का क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाए, जो ऑब्जेक्ट का नाम है पी। ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने सेट मेथड से पहले जेम्स जो है यहाँ पर सेट कर दिया है। इसका मतलब यहाँ पर नेम जेम्स आके ये जो इंस्टेंस वेरिएबल है या डेटा मेंबर है, जो स्ट्रिंग नेम है, वहाँ पर जाके सेव हो जाएगा। फिर अगर हम लोग नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करेंगे नेम गेट नेम, तो सिंपली यहाँ से रिटर्न हो जाएगा वो जेम्स और प्रिंट इजीली प्रिंट हो जाएगा। इनकैप्सुलेशन से हमको ये समझ में आता है कि ये जो प्राइवेट स्ट्रिंग नेम है, बाहर का कोई क्लास इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, लेकिन हम लोग गेट और सेट मेथड से यूज़ कर पाएंगे। तो लास्ट हम लोग देखते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग डिटेल्स एंड शोइंग एसेंशियल फीचर। सिंपली बोले तो जैसे हम लोग कोई ड्राइवर कार चलाता है तो उसको पता है कि ब्रेक मारने से ब्रेक होता है, एक्सेलरेशन मारने से स्पीड बढ़ता है, लेकिन उसको पता है नहीं कि कैसा स्पीड होता है, इंटरनल प्रोसेस क्या है, कैसा स्पीड बढ़ता है, कैसा ब्रेक होता है। तो उसी तरह यहाँ जावा में डेटा एब्स्ट्रैक्शन में जो हम लोग ऑब्जेक्ट क्या करता है वो जानते हैं, बट हाउ इट डज वी डोंट नो। तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं, जो कि सिंपल एक प्रोग्राम है। यहाँ पर एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कुछ रिस्ट्रिक्शन होता है, वो ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर पाता। और उसी तरह एब्स्ट्रैक्ट मेथड का कोई बॉडी नहीं होता है। तो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, जस्ट नाम के लिए एनिमल बनाए, और एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है एनिमल साउंड। लेकिन स्लीप एक रेगुलर मेथड है। तो अगर पिग एनिमल यहाँ इनहेरिटेंस हम लोग यूज़ किया है, वो क्लास एनिमल को अगर एक्सटेंस कर रहा है, तो अगर हम लोग प्रिंट करते हैं फ्रॉम द मेन फंक्शन में हम लोग पिग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और ऑब्जेक्ट के थ्रू ये फंक्शन एनिमल साउंड को हम लोग कॉल करते हैं। तो इस लाइन प्रिंट होगा पहले, फिर देन अगर स्लीप फंक्शन को कॉल करते हैं तो यहाँ पर डायरेक्ट एक्सेस जाता है, और ये Z प्रिंट होता है। लेकिन ये जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, सिंपली हम लोग हिडन रखते हैं, मतलब यूज़र को इसका काम पता नहीं चलता, लेकिन एक्चुअली प्रोग्राम हो जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल प्रोग्राम था और बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट्स है। थैंक यू।